दादी जी के लिए दाल बनानी है ना, मैं बना देती हूँ। तुम जाओ ना, जाकर आराम करो, जैसे घर के मेहमान करते हैं। ये काम घर की बहू का है और अब इस घर की बहू यानी कि मैं आ गई हूँ, तो अब मेरे घर की जिम्मेदारियां मुझे उठाने दो। अग्नि, चकोरी का कोई फोन आया क्या तुम्हारे पास? नहीं आंटी। कमाल, कब से बाहर गई अभी तक आई नहीं। हे भगवान, इस अग्नि के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे चकोरी वाले नाटक को खत्म करना है। अब मैं क्या करूं? क्या चकोरी सुबह से गायब है? हाँ बेटा, ये आजकल की नौकरानियां भी ना, इनके अजीब ही नखरे हैं। छोटी माँ, वो हमारे घर की जिम्मेदारी थी। अगर वो सुबह से गायब है और उसका फोन नहीं मिल रहा है तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, है ना छोटी माँ? बेटा मैंने सुबह फोन ट्राई किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। अब मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, एक बार ट्राई करो। चकोरी वाला फोन तो ऊपर कमरे में ही है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे बचूं इस मुसीबत से? ये फोन तो घर में ही कहीं बज रहा है। कमाल है, ये लड़की घर कब आई? ये आवाज तो ऊपर से ही आ रही है ना? हाँ। एक बार देखते हैं। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए इस दिक्कत से बचने का। ये आवाज तो नाहर के कमरे से आ रही है। हाँ। छोटी माँ, एक बार ड्रॉअर के पास चेक करिए। मिला क्या छोटी माँ? नहीं बेटा। फोन बजना तो बंद हो गया, एक बार वापस ट्राई करो। हाँ। इनको पता ना चल जाए कि मेरे बैग में फोन बज रहा है। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये फोन बजना तो बंद हो गया, वापस ट्राई करो। हाँ। नाहर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बंद आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? फोन की आवाज तो इसी कमरे से आ रही थी। फोन यहीं कहीं है। ठीक है, तुम यहाँ देखो, मैं उस साइड देख लेता हूँ। हाँ, मैं इधर चेक करती हूँ। मैं भी आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कोई था? इस फोन को यही कह देती हूँ।
पता नहीं छोटी माँ, फोन कहाँ बज रहा था। आवाज तो ऊपर से आ रही थी लेकिन फोन तो कमरे में कहीं नहीं दिखा मुझे। नाहर, वो रहा फोन। फोन? ये चकोरी का ही फोन है ना? हाँ, ये चकोरी का ही फोन है। पर ये यहाँ कैसे आया? अभी जब हम लोग कमरे में जा रहे थे तब तो ये यहाँ नहीं था। हो सकता है कि यही हो और हमारी नजर ना गई हो। हाँ हो सकता है छोटी माँ, लेकिन अगर चकोरी का फोन यहाँ है तो वो कहाँ है? अरे कहीं भी हो, हमें उससे क्या। अरे कैसी बात कर रही है दादी? देखिए वो हमारे यहाँ काम करती थी, हमारी जिम्मेदारी थी वो। हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में हो, हमें पुलिस को बताना चाहिए, है ना छोटी माँ? हाँ बेटा, पुलिस को बताना तो चाहिए, क्या पता घर से कोई सामान चुरा कर भागी हो। सोनी, हाँ तुम जरा अपने जेवर वगैरह देख लेना, इस नौकरानी का कोई भरोसा नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है छोटी माँ, जैसा भी हो आप मुझे बता देना, मैं कल पुलिस स्टेशन जाके उसकी मिसिंग कंप्लेंट डाल दूँ। ठीक है माँ जी, आप चल के आराम करिए। चलिए दादी आप चलिए, आराम कीजिए, चलिए। अगर चकोरी के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन हुई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। मुझे इस चकोरी के किरदार को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पर कैसे, क्या करूं? रोहित, रोहित क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? एक सेकेंड रोहित, ठीक है, इट्स ओके। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रही थी तुम रोहित? ये तुम्हारी चुन्नी गद्दे के नीचे कैसे फंस गई? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? आप पर। नाहर जी, जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बार बार सॉरी बोलने से मेरा मन नहीं बदलने वाला रोहित। मुझे थोड़ा समय चाहिए। भले ही मुझसे अभी भी नाराज है नाहर जी, लेकिन आपकी ये नाराजगी आपके दिल में मेरे लिए फिक्र कम नहीं कर पाई। और जहाँ फिक्र होती है प्यार की गुंजाइश भी नहीं होती है। आप देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपकी ये नाराजगी प्यार में बदल दूंगी। प्रसाद तो मैं किचन में ही भूल गई। सबके आने से पहले जाकर ले आती हूँ।
अग्नि, तुमने मंदिर कितना सुंदर सजाया है। बताओ, घर आने के बाद भी रूही पूजा में नहीं आई क्या? छोड़ो। अग्नि, रूही के जाने के बाद इस घर में पूजा तुमने ही की है और आज तो तुमने इतना सुंदर मंदिर और थाल भी सजाया है, इसलिए आज की पूजा तुम ही करोगे। चलो आओ। जी आंटी। रूही, अग्नि को थाल दो। आज की पूजा वही करेंगे। जी। मम्मी जी, मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया है, मैं इसे चढ़ा दूं? रूही बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुमने इतनी श्रद्धा से खाटू जी के लिए प्रसाद बनाया है तो तुम चढ़ा सकती हो। जी पापा जी। अग्नि, बेटा दिया जलाओ। जी आंटी। अग्नि, क्या कर रही हो तुम? अग्नि, किसी के मन में अगर मैल हो या बैर हो तो भगवान का दिया उससे नहीं जलता। क्या तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो नहीं ना? लाओ, मैं जला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अग्नि के मन का तो पता नहीं रही, पर तुम्हारा मन भी कोई सोने जैसा खरा नहीं है। दिया मैं जलाती हूँ। खाटू जी, आज से मैं उस जंग का आगाज करने जा रही हूँ जिसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अपनों, मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के लिए है। मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने परिवार की नाराजगी दूर कर सकूं और अग्नि का सच सबके सामने ला सकूं। सोनी, ये रूही घर वापस आ तो गई है, पर नाहर के बारे में सोचकर मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। माँ जी, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। रूही अपनी मर्जी से इस घर से गई थी और अपनी ही मर्जी से तलाक के पेपर्स भिजवा के खुद वापस भी आ गई। मुझे पता नहीं रूही के मन में क्या चल रहा है। मुझे तो डर है कहीं हमारा नाहर फिर से उन गहरे अंधेरों में ना चला जाए। आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना नाहर के साथ, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और आंटी, मुझे लगता है कि हमें रूही को एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है आंटी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और शादी कोई मजाक थोड़ी है जो ऐसे ही तोड़ दी जाए। नाहर और रूही को एक मौका दे दीजिए ना आंटी, क्या पता उनका रिश्ता सुधर जाए। अग्नि, तुम बहुत समझदार हो बेटा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं रूही को एक मौका दे देती, लेकिन अगर रूही ने एक और भी गलती की ना तो मैं रूही को इस घर से और नाहर की जिंदगी से
खुद बाहर कर दूंगी। अब मैं मम्मी जी को या घर वालों को नाराज होने का एक भी मौका नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत ही सतर्कता से एक एक कदम बढ़ाना होगा। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो माँ जी। चकोरी। हाँ चकोरी बोलो। माँ जी वो कहा है ना कि अब हम काम पर नहीं आ पाएंगे। हमें सास बहुत बीमार हो गई है तो हम गांव जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? और तुम तो अपना फोन यहीं छोड़ कर गई हो। माँ जी वो फोन आप किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। हम अपने गांव जा रहे हैं। प्रणाम। बेटा पिंकू, ये ना कुछ जमीन के कागजात हैं, इन पर साइन करते हैं। कागज? दादी कौन सी जमीन के कागज आएंगे? अरे बेटा तेरे दादू की पुश्तैनी जमीन थी, अब उस पर बहुत सालों से केस चल रहा था। हम वो केस जीत गए हैं तो इसलिए तेरे दादू चाहते हैं कि ये जमीन तेरे और जूही के नाम कर दे। जूही तो सो रही है, जब उठेगी तो उससे दस्तखत करवा लूंगी। तू तो काम के लिए जा रहा है ना ऑफिस, तो जाने से पहले साइन कर दे। दादी मैं ना शाम को वापस आके करता हूँ, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अरे भाई कितना लेट हो जाएगा? तो 5 मिनट लगने हैं ना पिंकू साइन करने में। जरूरी कागज है, तेरे साइन चाहिए भाई, साइन कर दीजिए। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गए? अब कुछ नहीं अपनी दीदी, वो आप ऐसे अचानक से आ गई ना तो इसलिए। ठीक है मैं आती हूँ। क्या हुआ, क्या कह रही है? माँ जी ये चकोरी भी अजीब है, अचानक से गांव चली गई और अपनी तनख्वाह भी नहीं ली। सोनी पहले तुम देखो कहीं कुछ चुराया तो नहीं, कुछ गायब तो नहीं है। नहीं माँ जी सब ठीक है, मैंने खुद चेक किया है, कुछ गायब नहीं है। चलो अच्छा हुआ, पीछा छूटा। चकोरी का अचानक से जाना और रूही का अचानक से आना, कहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं है? नाहर जी आपकी कॉफी। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑफिस में पी लूंगा। नाहर जी अब मैंने बना दी है, ये वेस्ट हो जाएगी, ले लीजिए ना। इसलिए बनाने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था कि मुझे कॉफी चाहिए कि नहीं। अच्छा मैं कल से पूछ लूंगी, पर अभी आप ये पी लीजिए प्लीज। आप पी लीजिए, काफी पीजिए और आराम कीजिए, आपका मन एकदम तरोताजा हो जाएगा। चकोरी की बनाई कॉफी और रूही की कॉफी का टेस्ट एक जैसा कैसे है? क्या हुआ नाहर जी, अच्छी नहीं बनी? थोड़ी कड़वी है। पर मैंने तो बिल्कुल पहले जैसे ही बनाई है। हो सकता है मेरा टेस्ट बदल गया हो। वो क्या है ना, तुम इतने दिनों से घर से गायब थी, यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। नाहर जी क्या हमारा रिश्ता भी बदल गया? पूरी तरह से नहीं रुई,
लेकिन हाँ, थोड़े बदलाव तो इसमें भी आए हैं। विश्वास की नींव थोड़ी कमजोर हो चुकी है रूही। सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कितना भी वक्त लगे ना आशी, पर मैं हमारे रिश्ते को पहले की तरह करने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी बदले ना आशी, पर मैं हमारे रिश्ते की दोस्ती नहीं बदलने दूंगी। आंटी, आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके इतनी ताज़ी हवा में बहुत मजा आया ना। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ, आप ऐसे ही रोज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलेंगी ना तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम एकदम गायब हो जाएगी। हाँ अग्नि, वो तो है। इससे सेहत भी ठीक रहती है और दिन भर आलस भी नहीं छाई रहती। सही कहा आपने मम्मी जी। मम्मी जी, आपको रोज ऐसे मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। मैंने देखा आपकी बीपी की दवाइयाँ भी कम हो गई है। बहुत अच्छा असर पड़ रहा है आप पर मॉर्निंग वॉक का। रूही, वो तो होना ही था, क्योंकि ये बदलाव अग्नि जो लाई है। तुम्हारे जाने के बाद अग्नि ने इस घर को और घर वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। जबकि उसके साथ इतना गलत हुआ, इस परिवार ने अग्नि की जिंदगी को बदल के रख दी। अग्नि का प्यार अग्नि से छिन गया। लेकिन पता है क्या, अग्नि कभी इतनी नाराज नहीं हुई कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस परिवार से चली जाए, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा फर्ज भी निभाया है। तेरे दादू चाहते हैं कि ये जमीन तेरे और जूही के नाम कर दे। अब जूही तो सो रही है, जब उठेगी तो उससे दस्तखत करवा लूंगी। तू तो काम के लिए जा रहा है ना ऑफिस, तो जाने से पहले साइन कर दे। अब दादी मैं ना शाम को वापस आके करता हूँ, अभी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे भाई कितना लेट हो जाएगा, तुम 5 मिनट लगने हैं ना पिंकू साइन करने में। जरूरी कागज है, तेरे साइन चाहिए भाई, साइन कर। अच्छा दीजिए। अरे क्या इतनी लिखा पढ़ी कर रहा है तू? जमीन के कागजात ही तो हैं, जमीन तुम दोनों के नाम होनी है, तुझे साइन करने हैं। जूही उठेगी तो वो साइन कर देगी। दोपहर बाद आ जाएंगे वकील साहब, कागज ले जाएंगे। चल साइन कर। जाने दीजिए ना आंटी, रूही नाराज थी इसलिए घर छोड़कर गई थी, लेकिन अब वो आ गई है ना तो सब सही हो जाएगा। देखा रूही, इतना कुछ होने के बाद भी अग्नि की परवाह और अग्नि की समझ इस परिवार के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हो सके तो कुछ सीखो अग्नि से। अब आंटी अपना प्रोटीन शेक पी लीजिएगा। ठीक है अग्नि। हेलो, रोहित तुम परेशान मत हो, सोनी आंटी तुमसे नाराज है ना, इसलिए इतनी बेरुखी से बात कर रही है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारे लिए, और मेरे कहने पे वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। अग्नि, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है और वो मेरी मम्मी जी है। आज नहीं तो कल मैं उन्हें मना ही लूँगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। मैं तो बस दोस्त होने के नाते कह रही थी, लेकिन कोई नहीं, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ भी
दादी जी पिंकू जी से कौन से पेपर्स पे साइन करवा रही है? ऐसी कोई जमीन के बारे में कभी घर में बात भी नहीं हुई और मैंने तो कभी नहीं सुना इस जमीन के बारे में कि कुछ तो खिचड़ी पका रही है। कौन से पेपर्स हैं ये? लीजिए दादी, आपके पेपर साइन हो गए हैं। अब मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। खुश रहे, खुश रहे। ध्यान लगा के काम करना। हाँ, बाय मन दादी। से निश्चिंत होकर जाना बेटा, ध्यान से गाड़ी चलाना। टाटा। रूही के ससुराल वालों ने रूही के खिलाफ जो पैंतरा कसा था, उससे रूही को तो मैंने बचा लिया, लेकिन पिंकू और पलक का तलाक करवा दिया। अब उन दोनों को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, इतनी खुशी! इस पेपर्स में ऐसा क्या है कि दादी जी इस पे साइन करवा के इतनी खुश हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है इन पेपर्स में। वैसे भी मुझे ना इन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि पक्का कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं इस पेपर्स के साथ। पता लगाना पड़ेगा आखिर इन पेपर्स पे है क्या। नाश्ते में नाज को एवोकाडो सैंडविच बहुत पसंद है, मैं उनके लिए यही नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी जी, नाश्ता तैयार है, मैं नाहर जी के लिए अभी लेकर आती हूँ। अग्नि, अग्नि बेटा। जी आंटी। एक मिनट। अग्नि, जाओ नाहर को ये नाश्ता दियो। जी आंटी। मम्मी जी, नाहर जी को सुबह सुबह नाश्ते में पराठा नहीं पसंद, वो हल्का नाश्ता करना पसंद करते हैं। रूही, तुम्हारे इस घर से जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया है। अब नाहर नाश्ते में पराठे खाता है। अग्नि, जाओ बेटा दे आओ। पिंकू से तो तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए, लेकिन अब कैसे भी करके मुझे पलक से इन कागजों पर साइन करवाने हैं। ये फोन ही नहीं उठा रही, फोन तो उठाए। ये दादी इतनी परेशान होकर किसको कॉल कर रही हैं? ऑल ओके ना आंटी जी? आप बार बार किसी को फोन लगा रही हैं? मलिष्का जी, मैं ना अपने एक रिश्तेदार को फोन लगा रही हूँ, तब से पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही वो। मैं तो मैसेज भी कर सकती हूँ उसे। हाँ, आप मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू मलिष्का जी। मैसेज करती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है पलक, फौरन आके मुझसे मिलो। मुझे बहुत सावधानी के साथ पलक से इन तलाक के कागजों में दस्तखत करवाने होंगे और हमेशा हमेशा के लिए पिंकू से उसका पीछा छुड़वाना होगा। ये लो तुम्हारे फेवरेट पराठे। तो रूही ने मेरे लिए सैंडविच बनाई है। क्या सोच रहे हो ना? खाओ ना, सोनी आंटी ने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए।
सॉरी छोटी माँ, लेकिन मेरा अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप इन पराठों को पैक कर दीजिए, मैं लंच में पराठे खा लूंगा ऑफिस में। बनहार ऐसे अचानक से कैसे? वो एक्चुअली छोटी माँ, मेरी एक मीटिंग भी है, उसके लिए बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं। आप पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है। अच्छा सुनो, शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, मेरी मौसियाँ आ रही हैं। क्या है ना, उन्होंने तुम्हें बचपन में बहुत लाड किया है। अगर आ जाओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी। ठीक है छोटी माँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। बाय पापा। दादी जी ने कल पिंकू जी से कौन से पेपर्स पे साइन करवाया था? कैसे पता करूं? अरे हाँ, दादी जी के वकील का नंबर तो है ही ना मेरे पास। उनसे ही बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ। दादी जी के 10 मिस कॉल्स? ये मुझे क्यों? हो, तो यानी कि मुझे कॉल कर रही थी वहां पे। दादी जी, मैसेज चेक करती हूँ। दादी जी मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? अभी तक तो मैं घर पे आती थी तो मुझे अंदर तक नहीं घुसने देती थी, बाहर से ही भगा देती थी। और अब ये मुझसे मिलना चाहती हैं, वो भी बात करना चाहती हैं। दाल में कुछ तो काला है। अब तो इनसे मिलके ही पता करना पड़ेगा कि इनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया दादी जी को कि उनको मुझसे मिलना पड़ेगा। टेक्स्ट बैक करती हूँ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, बताइए कहाँ आना है। मलिष्का जी। जी मैं भी आती हूँ। अरे अरे, आप इतनी खुशी से कुछ बताने आई थी, अब आई है तो बता कर ही जाइए ना। अभी आई, अब 2 मिनट में। जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती ना, तो थोड़ा सा चौकन्ना ही रहना पड़ेगा दादी जी से। समर, अवनी, तुम दोनों भी शाम का कोई प्लान मत करना, ठीक है? और अवनी, दामाद जी से कहना कि घर पे ही रहे, मौसियों को अच्छा लगेगा। जी मम्मी, बोल दूंगी उन्हें। माँ जी भी सत्संग में गई हैं, अगर समय पे आ जाएंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, मैं अपनी मौसियों के स्वागत में कोई कमी करना नहीं चाहती। और पता है, उन्हें ना खास राजस्थानी खाना बहुत पसंद है। आज मैं उनके लिए खुद बहुत सारा राजस्थानी खाना बनाऊंगी। अब मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? मैं खाना भी बना दूंगी और सब संभाल लूंगी। रूही, जब घर संभालने का वक्त था तब तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से चली गई थी, और अब ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले सब कर लूंगी। आंटी, सब्जी वगैरह काटने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसे भी बहुत कुछ कर रही हो। हाँ, मैं अकेले सब कर लूंगी। आंटी, मैं क्या ही करती हूँ, प्लीज मुझे करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे बाहर से बहुत कुछ सामान मंगवाना है। मैं तुम्हें लिस्ट देती हूँ, तुम ऑर्डर कर दो, ठीक है? ओके आंटी। अब देखो रूही, कैसे मैं तुम्हारी हर कोशिश पर पानी फेर कर तुम्हें हराती हूँ। अग्नि के हाव भाव बता रहे हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, मुझे सतर्क रहना होगा। मम्मी जी, लाइए, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी। धत्तरी की अंगूठी उतारना तो भूल ही गई। पूरी अंगूठी में आटा लग गया है। अभी साफ कर देती हूँ वरना आटा चिपक जाएगा।
रूही, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे काम से दूर ही रहो। हटो। रूही, ये क्या बना रही हो? मम्मी जी, मैं आपकी खाना बनाने में मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बार मुझे नाहर जी ने बताया था कि मौसी जी को कप केक्स बहुत पसंद है, तो बस मैं वही बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे इतना तो करने दीजिए। ये रूही भी ना बड़ी ठीक है, मना करने के बाद भी बेशर्मों की तरह किचन में घुसी हुई है ताकि सोनी आंटी के रिश्तेदारों के सामने तारीफ बटोर सके। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। आपका सामान। थैंक्स। जो मंगवाया था वो लाए हो ना? जी हाँ, ये। ठीक है, तुम जाओ। आंटी, आपने जो जो सामान मंगवाया था मैं वो सब लेकर आ गई। थैंक यू बेटा। आंटी, बाहर तेज हवा चलने की वजह से पूरे गार्डन में सूखे पत्ते फैल गए हैं। बहुत गंदा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा। मैंने सोचा मैं साफ कर दूं, लेकिन मुझे दादी को दवाई देनी है तो। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले इतना कुछ कर रही हो, अब साफ सफाई मत करो। मम्मी जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं साफ कर दूं। मम्मी जी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। हाँ आंटी, अब रूही सफाई कर देगी। आंटी उसे एक मौका देकर तो देखिए। ठीक है, जाओ कर दो। कम से कम इसी बहाने मेरे किचन से दूर तो रहोगी। जी। और हाँ, ये जो बना रही हो ना, साफ सफाई के चक्कर में इस पे भी ध्यान देना, कहीं ये ना जल जाए। मम्मी जी, मैंने माइक्रोवेव में टाइमर लगा दिया है, जब ये हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। सब सामान आ गया? हाँ आंटी। चलो, सारा सामान आ गया, अब जल्दी से खाना बनाती हूँ। अरे, इसमें तो नमक ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं स्टोर रूम से जाके ले आती हूँ। इतनी तो हवा भी नहीं चल रही है, जितने पत्ते बिखर गए। कैसे समेटूं इतना? रूही, तुम्हें गार्डन की सफाई करने में कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने किया ही इतना गंदा है। सब जगह पत्ता पत्ता फैला दिया है। और जब तक तुम गार्डन की सफाई करोगी, तब तक मैं तुम्हारा ये कपकेक का सरप्राइज शॉक में बदल दूंगी।
दूर से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। थोड़ा संभल के रोई, हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा मैं। आरजी, एक्सक्यूज मी। मैडम जी, आपने जो सामान मंगवाया था उसमें से एक सामान का बिल देना भूल गया था मैं। कौन से वाले सामान के भैया? ये सामान। ये अंडे किसने मंगवाए थे? हमारे घर में तो कोई अंडे नहीं खाता। ये सामान अग्नि ने मंगवाया था। कहीं ये उसकी कोई नई चाल तो नहीं है ना? वैसे उस वीडियो में बताया था कि माइक्रोवेव फटने से किसी को नुकसान नहीं होता है, बस धुआं धुआं हो जाता है। आई जस्ट होप मेरी सोनी आंटी को कुछ ना हो, बस थोड़ी बहुत चोट लग जाए जिससे उस रूही के पैट बच जाए। हेलो, प्रणाम मौसी। जी जी, बस आप लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आप लोगों के आने का इंतजार कर रही हूँ। तुमने जो जेवर दिए थे वो नकली है? वो जेवर नकली कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, अभी तो इसको मस्त से पीछा छुड़ा था, अब कहीं ये ज्वेलरी वाला मेरे पीछे ना पड़ जाए। मुझे इससे बात करनी होगी। अभी तो इसी नंबर से मैसेज आया था, फिर अब ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? बाहर में जाए, अब जब तुम्हारा मैसेज आएगा ना तब देखती हूँ। अभी जाके देखती हूँ कि माइक्रोवेव फटा या नहीं। ये सोनी आंटी कहाँ चली गई? और ये माइक्रोवेव अभी तक फटा क्यों नहीं? कहीं वो तरीका लॉक तो नहीं था? और ये माइक्रोवेव के अंदर कुछ हो भी नहीं रहा है, इतना टाइट है, खुल क्यों नहीं रहा है? जाम तो नहीं हो गया? बाहर बेटा, तुम्हें चोट लग गई? नहीं छोटी मैम, मैं बस थोड़ा सा फिसल गया था, लेकिन चोट नहीं लगी मुझे। ये आवाज कैसी? किचन से एक सेकंड। अग्नि अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? अग्नि, ये लो बेटा, पहले मुंह पोंछ।
आग लगाकर किचन के बाहर क्यों खड़ी? मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। तुमने जो जेवर दिए थे वो नकली है? तो ये चाल अग्नि की है। माइक्रोवेव में अंडा रख के माइक्रोवेव ब्लास्ट करना चाहती थी। मुझे मम्मी जी को कैसे भी बाहर भेजना होगा। मम्मी जी, बाहर शायद नाहा जी फिसल गए। आप देखिए ना, कहीं उनको चोट ना लग गई हो। नाहा को चोट लग गई? अग्नि, शायद ये खाटू जी की ही मर्जी थी। तुम्हें तुम्हारे ही किए की सजा खुद मिली, इसलिए तुम्हें माइक्रोवेव खोला और वो फट गया। तुम्हारा खुद का ही मुंह काला हो गया। जैसे आज तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है, आगे भी ऐसे ही तुम्हारी हर चाल का जवाब मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में दूंगी। पर अग्नि, तुम माइक्रोवेव के पास कर क्या रही थी? और तुमने माइक्रोवेव खोला क्यों था? ये तो अंडे के छिलके। क्या? अंडे का छिलका? हे भगवान, ये अंडे कौन लाया मेरे घर में? मेरी पूरी रसोई भ्रष्ट कर दी, पूरा घर अशुद्ध कर दिया। सोनी, तुमने जो खाना बनाया था ना, वो सब अशुद्ध हो गया। अब कोई नहीं खाएगा उसे। दादी क्या कर रही हैं आप? दादी 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 मेरी बात सुनिए। पानी से कुछ नहीं होने वाला। गंगा जल से घर को शुद्ध करना होगा। गंगा जल से ही शुद्धिकरण होगी। पलक को मिलने के लिए मंदिर बुलाया है। ये तलाक के कागज पलक के मुंह पर फेंक कर मारो। आई पड़ी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो शुभ दिन आया है जब उस पलक से मेरे पिंकू का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। जरा अपना होलिया तो चेक कर ले पूनम, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अरे यार, कहाँ से खुलता है ये? ये टिक्का है, थोड़ी सी अच्छे से ला लो। ला 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 ला। दादी, क्या बात? ले जा, ये जाती तो मेरा ये पाउडर टूट जाता तो। अरे वो छोड़ो, पहले ये बताओ, दादू के साथ कहीं रोमांटिक डेट पे जा रहे हो? बड़ा खुश खुश लग रहे हो। इस उम्र में मैं कहीं डेट पे जाऊंगी ना तेरे दादू के साथ? दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? कताप। अच्छा, पर इतना तैयार व्यार हो के आप जा कहाँ रहे हो? बताओ तो। मैं तुझे बताऊं जुई, हाँ, मैंने ना खाटू श्याम जी से एक मन्नत मांगी थी और वो मन्नत बस कुछ ही देर में पूरी होने वाली। इसलिए मैं खाटू श्याम जी के मंदिर जा रही हूँ उन्हें थैंक यू बोलने। मन्नत? दादी जी तो मुझसे मिलने आ रही है ना, फिर इनकी कौन सी मन्नत पूरी हो रही है मुझसे मिलने से? भगवान, पता नहीं ये कौन सा बम फोड़ेंगी मेरे सर पर। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे टेंशन ही हो रही है। मैं तो बाहर जा भी नहीं सकती। जब
जब तक ये जाएंगी नहीं मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। हे भगवान, ठीक हो जाए बस। ये जाए तो ही तो मैं जा पाऊंगी। दादी दादी मेरी बात सुनिए। माँ जी आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। अरे तबीयत खराब होती है तो हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता करना है कि इस घर में अंडे कौन लाया और इस घर की पवित्रता को किसने नष्ट किया। रूही, माइक्रोवेव में कपकेक्स तुम बना रही थी, तो क्या तुम अंडे वाले कपकेक्स बना रही थी? मैं जानती थी ये सब रूही का किया धरा है। अरे ये घर में वापस आई ही इसीलिए है कि इस घर की शांति भंग करे, इस घर का धर्म भ्रष्ट करे। नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने उसमें कोई अंडा नहीं मिलाया। मम्मी जी, जब मैं उस कपकेक का बैटर बना रही थी तब आप तो वहीं थी ना, आपके सामने ही मैंने बैटर बनाया था। आपने तो देखा ना, मैंने उसमें कोई अंडा नहीं मिलाया था। अग्नि, माइक्रोवेव तो तुमने भी खोला था ना, कहीं तुमने उसमें तो कुछ नहीं रख दिया ना? रूही, कहीं तुमने केक के साथ अंडे तो नहीं रख दिए थे? ढंग से याद करो। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई अंडा नहीं मिलाया था और मैंने तो कपकेक्स पहले से ही पंखे के नीचे सूखने को रख दिए थे। अब मैं अभी लाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आशी को भी कपकेक्स बहुत पसंद है। अच्छा हुआ मैंने उसके लिए पहले से ही बना के रख दिए थे। रूही, ये कपकेक्स कहाँ से ले आई? ओह गॉड, कहीं इस झमेले में मैं खुद ना फंस जाऊं। दादी जी, मैं जानती हूँ हमारा घर आपके लिए मंदिर है और मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे हमारे घर की पवित्रता और शुद्धता भंग हो। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? घर अशुद्ध कर दिया। एक बार अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। दादी जी, मैं अभी सब अच्छे से साफ कर देती हूँ, फिर गंगा जल से पूरे घर की शुद्धि कर देंगे। तुम शुद्धि नहीं करोगी। भले ही तुम कह रही हो कि घर में अंडे तुम लेकर नहीं आई हो, पर जब तक सच सामने नहीं आ जाता मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इसीलिए घर की शुद्धि सोनी या अग्नि करेंगे। अग्नि, तुम जाओ, जाकर नहा कर आओ। जी। लेकिन दादी, सच का पता कैसे चलेगा? कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अंडा कौन लाया। इसमें अब कैसे पता लगाएंगे आप? अरे मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपनी गलती छुपाती हो। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ कि दुकान वाले को फोन करके पूछ लेते हैं। वो हमारे घर में कब से सामान भेजता है, उसे तो पता है कि हमारे घर में कोई अंडा नहीं खाता। अगर बाद में किसी ने मंगवाया होगा तो उसे पक्का याद होगा। सही कह रही हो तुम। अवनी, उस दुकान वाले को फोन करो और पूछो। जी दादी, मैं भी फोन करती हूँ। अगर उस दुकान वाले ने मेरा नाम ले लिया तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो, अशोक जनरल स्टोर। हाँ, मैं गोइंका हाउस से बात कर रही हूँ। हमने आपके यहाँ से कुछ सामान मंगवाए थे, क्या आप उसका लिस्ट मुझे बता सकते हैं? हाँ ठीक है, थैंक यू।
उसने बताया कि अंडे किसी ने अलग से ऐड करवाए थे। अग्नि, सामान तुमने मंगवाया था ना, तो क्या अंडे तुमने मंगवाए हैं? नहीं नहीं आंटी, मैंने तो बस उतना ही मंगवाया था जितना आपने लिस्ट में लिखा था। मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवाया था। मैं उस इंसान का पता लगा कर रहूंगी जिसने इस घर में अंडे मंगवाए हैं। हमने उस इंसान को यहाँ बुलाओ जो सामान देने आया था। उसे तो पता ही होगा ना उसने अंडे किसके हाथ में दिए थे। जी दादी। वो डिलीवरी वाला अगर घर आ गया और मेरा नाम ले लिया तो नहीं 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 नहीं, मेरा पूरा गेम बिगड़ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ भी करके उस लड़के से बात करनी होगी और उसे अपनी बातों में फंसाना होगा। लेकिन कैसे, क्या करूं? हेलो भैया, वो अभी आप अंडे देने आए थे ना, दरअसल एक गलती हो गई है। मेरे घर वाले ना अंडा देख के बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं और अब हो सकता है कि वो आपको घर पे बुलाएं और आपको बहुत डांटे, और ये भी हो सकता है कि आपकी दुकान से अब राशन लेना ही बंद कर दे। मैडम जी, मैं क्या करूं? आपने ही तो अलग से अंडे मंगवाए थे। मैं सच बोलूंगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है और साथ में दुगने पैसे चाहिए तो आप बस इतना बोल देना कि वो अंडे रूही मैडम ने मंगवाए थे। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया आप? वो रोही मैडम ने अंडे मंगवाए थे। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम कितना भी बच लो रूही, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा के रहूंगी। मेरे खेल में तुरुप का इक्का हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। रूही, तुम्हारी सफाई हो गई हो तो अग्नि को बोल दो गंगा जल छिड़क के किचन की शुद्धि कर दे। जी मम्मी, मुझे बस होने ही वाली है। लगता है डिलीवरी वाला आ गया। अब अंडे का सच सबके सामने आ ही जाएगा। बोला, हमारे यहाँ पे तुम्हारे यहाँ से किसी ने अंडे मंगवाए थे। ठीक से याद करके बताओ किसने मंगवाए थे? छोटी माँ और दादी भले ही रूही पर शक करें, पर मैं जानता हूँ कि रूही अंडे नहीं मंगवा सकती। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे यहाँ कब से सामान भिजवाते हो? साफ साफ बताओ अंडे किसने मंगवाए थे? जी वो बाद में फोन आया था। किसने फोन किया था? जिन्होंने अंडे मंगवाए थे उनका नाम मैं भूल गया। क्या नाम था? प्रिया, याद नहीं आ रहा है। ये गधा है क्या? इतने अच्छे से मैंने इस रूही का नाम रटाया था, ये स्टूपिड नाम कैसे भूल गया? देखिए, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है और आपको दुगने पैसे चाहिए तो आप बस इतना बोल देना कि वो अंडे रूही मैडम ने मंगवाए थे, ठीक है? मुझे पता था कि तुम कोई ऐसा ही घटिया खेल खेलोगी, इसीलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस गलत मंसूबों पर तुम्हारे ही तरीके से जवाब देकर पानी फेरूंगी। हेलो भैया, आपको अभी अग्नि ने कॉल किया था। उसने आपसे कहा होगा कि आप घर आकर मेरा नाम लेना, कि आपसे वो अंडे मैंने मंगवाए थे। पर प्लीज
मैं आपसे विनती करती हूँ, आप रूही भाभी, किसी के भी कहने से मैं आपका नाम नहीं लूँगा। मुझे आज भी याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आप ऑर्डर की चिंता किए बगैर आपने मेरे इलाज के लिए पैसे दिए और ऑर्डर का भी भरपाई किया आपने। आप जो बोलेंगी मैं वही करूँ। थैंक यू भैया। बस आप घर आकर किसी का भी नाम मत लेना, ठीक है ना? जी। भैया अच्छे से याद करिए ना, कुछ तो नाम बताया होगा उस इंसान ने अपना आपको। दीदी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मुझे। अरे नाम याद नहीं होगा, शक्ल तो याद होगी ना। किसको दिए थे तुमने अंडे? लो मेरी शक्ल देखो, क्या मैंने मंगवाए थे अंडे? माँ जी कैसी बात कर रही हैं? आप तो सत्संग में गई थी ना? सोनी, सवाल सबके लिए होना चाहिए। देखो मेरी शक्ल और बताओ, क्या मैंने मंगवाए थे अंडे? नहीं दादी। इसने मंगवाए थे अंडे? नहीं दादी। अरे मैं इसने, क्या इन्होंने मंगवाए थे? नहीं दादी। इसने मंगवाए? नहीं दादी। देखो इसे, क्या इसने मंगवाए थे अंडे? ठीक से देखो, इसी ने मंगवाए होंगे, बताओ। नहीं दादी, इन्होंने भी नहीं मंगवाए थे। हे भगवान, कहीं मेरा नाम न ले ले। अग्नि, तुम भी आ गया? हाँ, वो भी आएगी। अग्नि, इधर आओ। देखो, क्या इसने मंगवाए थे अंडे? बोला याद करके बताओ, क्या इसने मंगवाए थे अंडे? जी वो अंडे मैंने मंगवाए थे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।